हेलो दोस्तों, मैं आपका हिमांशु। वेलकम टू टेक कुटुंब, योर टेक फैमिली। जैसा कि इस डेवऑप्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि एसडीएलसी क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कि काम कैसे करता है एसडीएलसी। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस डेवऑप्स सीरीज के इस एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं डेवऑप्स लाइफ साइकिल, जो कि डेवऑप्स इंजीनियर का एक फाउंडेशन होता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम जानेंगे डेवऑप्स लाइफ साइकिल के बारे में। और ट्रस्ट में, मैं आपको इतना सिंपल और सरल तरीके से बताऊंगा कि आप अपने छोटे कजन को भी समझा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी इस एपिसोड में डेवऑप्स लाइफ साइकिल के बारे में। तो सॉफ्टवेयर जो बनता है, सॉफ्टवेयर बनाने का काम एक बार का काम नहीं होता। ये एक साइकिल है जो कि बार बार रिपीट होती है। जैसे रोटी बनाना, रोटी बनाने के लिए एक ही प्रोसीजर को बार बार हमको साइकिल में रिपीट करना पड़ता है। इन सेम वे सॉफ्टवेयर जो है एक बार में बन के रेडी नहीं होता है। ये एक साइकिल है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो आइए आइए जानते हैं एक एक स्टेप को डिटेल में। तो जैसा कि मैंने इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया कि डेवऑप्स जो है एक कंटिन्यूअस लूप है, एक साइकिल है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन के लिए काम करता है। ठीक है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे फास्ट डिलीवर करें, और दूसरी चीज की डेवऑप्स और डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन दोनों को मिला करके कंबाइन करके डेवलपमेंट डेवऑप्स टीम बनती है। तो इसको हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको डेवऑप्स की एक एक स्टेप को आइए आगे जान के हम जानते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये कंप्लीट एक लूप है। ठीक है। इस लूप में हमारा 8 हमारे प्लान्स हैं, हमारे जो स्टेप्स हैं। तो कि पहला है हमारा प्लानिंग। प्लान, इसमें क्या होता है कि प्लान होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो एप्लीकेशन है, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या उसमें हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और कैसे करना है। यानी कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताएं, तो सपोज कीजिए कि खाना बनता है घर में, किचन में खाना बनता है। तो खाना बनाने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि खाना क्या बनाना है, और हम कौन कौन से बर्तन वेसल्स उसमें यूज करने वाले हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं। ये हुआ प्लान। तो ये हमारे डेवऑप्स लाइफ साइकिल का पहला और स्टेज है। इसमें हम टूल्स के बारे में बात करें, टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, तो इसमें हम जीरा यूज करेंगे या ट्रेलो भी यूज करेंगे, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज में आपको हम कंप्लीट तरीके से सिखाएंगे जीरा कैसे यूज करते हैं, क्या होता है। ठीक है। तो इस डेवऑप्स लाइफ साइकिल का हमारा पहला जो था प्लानिंग स्टेज, ये कंप्लीट हो चुका। दूसरा जो है वो है कोडिंग। यानी कि हमारा प्लान बन गया, हमें सब कुछ डिसाइड कर लिया कि हमें किचन में क्या बनाना है, कौन कौन से वेसल्स को यूज करने हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं। तो दूसरा जो हमारा स्टेज आता है वो कोड का आता है। अब हम इसमें कोड में क्या करेंगे कि कोड में टेक्निकली मैं बात करूं तो जो हमारी डेवलपमेंट टीम होती है वो कोड को लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग सब हो चुका है कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर आएगा, क्या क्या हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस सेकेंड स्टेज में डेवलपर्स उसके अकॉर्डिंग कोड को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल लिखते हैं। तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल देके आपको समझाऊं, तो जैसे कि खाना बनाने के लिए हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो अब हम रेसिपी लिखेंगे कि कैसे हमको बनाना है, कैसे टेस्टी खाना बनाना है, हमें कितना नमक देना है, कितना मिर्च देना है, कितना तेल देना है, ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। ये सेकेंड स्टेज में कोडिंग में। टूल्स की मैं बात करूं, क्या क्या टूल्स हम यूज करने वाले हैं, तो गिटहब और गिटलैब हम यूज करेंगे इस एपिसोड में। आपको आगे आने वाली वीडियोज में हम सिखाएंगे आपको डिटेल में। तीसरी चीज जो आती है डेवलपमेंट डेवऑप्स लाइफ साइकिल में, वो है हमारा बिल्ड करने का। तो जैसा कि ये जो बिल्ड प्रोसेस है, ये कंपाइल एंड कंबाइन इनटू कोड इनटू एन एप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं कि हमने सारा कोड लिख लिया है, अब उस कोड को जो है बारी है एक एप्लीकेशन का रूप देने की बारी है। तो ये जो प्रोसेस है ये तीसरे स्टेप में होता है, जो कि है बिल्ड प्रोसेस। आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं, तो जैसा कि मैंने खाना वाला आपको एग्जांपल दिया था, तो उसमें हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, कितने कितने यूज करने हैं, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। तो अब बारी है सारी चीजों को मिक्स करके, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बर्तन के अंदर डाल करके उसको पकाने का। तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बिल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, तीसरा स्टेज। अब बारी आती है चौथे स्टेज की।
चौथे स्टेज में क्या होता है, ये टेस्ट फेज है, टेस्ट स्टेज है। इस टेस्ट स्टेज में जो है हम चेक करते हैं कि कोई तरह का बग्स या एरर हमारे एप्लीकेशन में, हमारे सॉफ्टवेयर में तो नहीं है, जो कि हमारे जो हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया है, जब सर्वर पे जाने के लिए, प्रोडक्शन पे जाने के लिए रेडी है, तो उससे पहले हमने टेस्ट करना होता है टेस्टिंग टीम के द्वारा कि कोई तरह का एरर या बग सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में ना आए, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को हार्म करे या उसको कोई तरह का इंटरप्शन दे। तो इसके लिए जो हम टूल्स यूज करने वाले हैं वो सेलेनियम यूज करेंगे या जे यूनिट भी यूज करेंगे। आपको हम कंप्लीट बताएंगे कि कैसे इंस्टॉलेशन से लेकर के हर उसको यूज करना, हम सब कुछ सिखाएंगे आपको। और एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं तो हमारा जो खाना बन चुका है इसके पिछले वाले स्टेज में, जो कि हमारा बिल्ड था, बिल्ड में हमने खाने को पका लिया है, अब बारी है उसको सर्व करने से पहले टेस्ट करने की। तो ये जो फेज है टेस्ट, ये वही है। खाने को सर्व करने से पहले हम टेस्ट करते हैं कि नमक सही है, मिर्च सही है, तीखा तो नहीं है, कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा चौथा फेज जो है वो कंप्लीट हो गया। पांचवे की बात करूं वो है रिलीज प्रोसेस। रिलीज प्रोसेस ये होता है कि एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट पे जाने के लिए, प्रोडक्शन सर्वर पे जाने के लिए रेडी करना, प्रिपेयर करना। इस फेज में, इस स्टेज में अगर मैं टूल्स की बात करूं तो हम लोग जेनकिंस यूज करेंगे और CI/CD जो हमारा पाइपलाइन है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। और एग्जांपल की मैं बात करूं तो खाने को जो है, खाना चूंकि हमारा पैक बन चुका है, पका लिए हम लोग, टेस्ट भी हो चुका है, हमने टेस्ट भी कर लिया, खाना मेरा सही है। तो डाइनिंग टेबल पे ले जाने से पहले खाने के लिए हम लोग उसको एक अच्छे से प्लेट में सुंदर तरीके से सजाएंगे, ताकि हमारे कस्टमर को जो है वो खाना अच्छा लगे। ठीक है, तो ये होता है रिलीज प्रोसेस। रिलीज करने से पहले का जो प्रोसीजर होता है, जो जो चेक्स होते हैं, ठीक है, कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पे जाने के लिए रेडी है, अब हम इसको रिलीज करेंगे। ठीक, ये होता है रिलीज प्रोसेस। जो हमारा अगला स्टेज है उसके बारे में बात करूं तो वो डिप्लॉय है। इसमें क्या करते हैं कि हम पूरी तरीके से, ये स्टेज बाय स्टेज भी हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। हम अपने जो भी हमने अभी तक कोडिंग किया था, सारी प्रिपरेशन की थी, ये सब कुछ को अभी तक में हमने इसको प्रोडक्शन पे रिलीज करना है, प्रोडक्शन सर्वर पे हमको छोड़ना है, ताकि एंड यूजर जो है उसको यूज कर सके। इस प्रोसीजर में, इस स्टेज में हम टूल्स की बात करें, डॉकर यूज करेंगे, कुबरनेट यूज करेंगे। ये दो चीज आपको हम सिखाएंगे। AWS भी हम आपको सिखाएंगे और एज्योर भी हमने मेंशन किया है, एज्योर भी आपको सिखाएंगे। लेकिन मैं डिटेल की बात करूं तो कंप्लीट तरीके से आपको कुबरनेट और डॉकर को हम डिटेल में जानेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल की, तो हमने खाना सर्व करने के लिए कस्टमर को हमने रेडी कर लिया है, प्लेट में सब कुछ सजा लिया है। अब बारी है जो हमारा सजा हुआ प्लेट है उसको कस्टमर के सामने सर्व करने की। तो ये हुआ हमारा डिप्लॉयमेंट, यानी कि सब कुछ बना करके और सर्वर पे डिप्लॉय कर देना, ताकि एंड यूजर जो है उसको यूज कर सके। अगला जो स्टेज है वो है हमारा ऑपरेट करना। ठीक है, ऑपरेट करने में क्या होता है कि यहाँ तक तो हमने सब कुछ डिप्लॉय कर दिया सर्वर पे, सर्वर पे सब कुछ सही चल रहा है, एंड यूजर उसको यूज भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जॉब खत्म नहीं होता है, अब हमको आगे वॉच करना है बैठ करके कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है सही तरीके से काम कर रहा है, कोई तरह का बग तो नहीं है, कोई तरह का उस पर लोड का एरर तो नहीं आ रहा है, कोई तरह का डाउन टाइम तो नहीं चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर में स्लोनेस का तो इशू नहीं है। इस तरह की चीजों को हमें वॉच करना पड़ता है, इसको कहते हैं ऑपरेट। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि मॉनिटर करना। इसमें हम टूल्स के बारे में बात करें तो ग्राफाना आपको हम डिटेल में सिखाएंगे। ठीक है, और आपको हम प्रोमेथेउस का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे, लेकिन डिटेल में आपको हम ग्राफाना सिखाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हमारा एंड यूजर यानी कि जो हमारा कस्टमर है वो टेबल पे बैठ के खाने को खा रहा है। तो एक बंदा जो है वो वॉच कर रहा है, उस कस्टमर को वॉच कर रहा है कि उनका फेस एक्सप्रेशन क्या है, वो खाने से हैप्पी है या नहीं, उनको कोई तरह का परेशानी तो नहीं है। ये होता है ऑपरेट करना, यानी कि एक आदमी वॉच करेगा उसको, चीजों को, यानी कि कैसे सब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तरीके से, कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब अगला जो हमारा स्टेज आता है वो मॉनिटर का आता है। मॉनिटर में ये होता है कि
इसमें हम मतलब कि ऑटोमेटेड हमारा फीडबैक लूप होता है, ठीक है, जिसे कि हम डेवऑप्स के अंदर, जिसे कि हम फीडबैक मतलब गेन करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर का फीडबैक है, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, कोई तरह का इशू तो नहीं है, कोई तरह का स्पॉट इशू अगर आता है, इमीडिएट इशू आता है, उसको फिक्स करना, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग फेज में आती हैं। इसमें टूल्स के बारे में बात करें तो ईएल के स्टैक हम आपको सिखाएंगे, डिटेल में सिखाएंगे। और एग्जाम्पल पे बात करूं, जैसा कि हम लोगों ने खाना फूड वाला एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा कस्टमर खाने खा चुके हैं वो, और जब वो हमारा रेस्टोरेंट को छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, उस समय हम उनसे पूछेंगे कि सर हमारे खाने का टेस्ट कैसा था, ठीक है, और हमारा सर्व करने का जो तरीका था, हमारा प्लेट जो हमारे सजे हुए थे, ये सारी चीजें कैसी थी, हम उनसे फीडबैक कलेक्ट करेंगे। और उनसे ये भी पूछेंगे कि आगे आने वाले कुछ, अगर आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम क्या क्या इंप्रूवमेंट को बेटर कर सकते हैं। तो ये होता है मॉनिटरिंग फेज। इसमें हम कस्टमर के, यानी कि जो हमारा सर्वर्स पे ऑटोमेटेड फीडबैक के द्वारा उनको फीडबैक मिलता है कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। लास्ट आपको मैं बताऊंगा ओवरऑल समरी, कि समरी में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या चीज सीखा अभी तक। तो पूरी जो डेवऑप्स लाइफ साइकिल है, देखा जाए तो इसी पूरे साइकिल में पूरा डेवऑप्स है। पूरी की पूरी जो साइकिल है, पूरा डेवऑप्स ही है। अगर हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि किस किस फेज में क्या क्या होता है, तो आगे की आने वाली चीजें हमें आसान हो जाएंगी सीखने के लिए। तो ये एक कंटिन्यूअस लूप है, एक जो कि हर एक स्टेप में, हर एक स्टेज में हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, ताकि सॉफ्टवेयर को बेटर तरीके से और फास्टर तरीके से डिलीवर कर सके और ज्यादा रिलायबल हो सके। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है हमारा कंप्लीट एक एपिसोड डेवऑप्स लाइफ साइकिल का। तो आप एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताइएगा, देख करके, वॉच करके, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं। और जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट सीरीज है हमारी डेवऑप्स की, तो आप कमेंट करके जरूर अपना राय शेयर करें कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, हमारी सीरीज कैसी लग रही है। अगर आप कोई चीज में मेरी हमारी हम लाइक कर रहे हैं तो आप प्लीज उसको मेंशन करें कमेंट करके। और आपको अगली वीडियो के बारे में बताऊं, तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा इस सीरीज का, वो ये रहेगा कि प्री रिक्विजिट्स, यानी कि डेवऑप्स सीखने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे डेवऑप्स को रियल में देखना, रियल में सीखना, रियल में जानना। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को अर्ली अपडेट्स के लिए दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।